अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। अगला टॉपिक है रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, मूलाक्ष एवं मूलाक्ष केंद्र। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस होता है मूलाक्ष और यह होता है मूलाक्ष केंद्र। ठीक है, तो क्या होता है एक बार समझें उसको पहले। दो वृत्त अगर आपको दिए हों, दोनों वृत्तों के लिए यदि किसी बिंदु से स्पर्श रेखा बनाई जाए और वह स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाए तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा मूलाक्ष। ऐसे बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? मूलाक्ष कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यदि एक चलित बिंदु से दो वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान रहे तो बिंदु का बिंदु पथ मूलाक्ष कहलाता है। यदि एक चलित बिंदु से दो वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान बनी रहे तो बिंदु का बिंदु पथ मूलाक्ष कहलाता है। मतलब अगर इस वाले बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाई जाए और इधर स्पर्श रेखा बनाई जाए तो दोनों की लंबाई आपस में फिर से क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इससे अपने को क्या मिलेगा? मूलाक्ष मिलेगा। अब मूलाक्ष का समीकरण कैसे आएगा? मूलाक्ष का समीकरण, एक वृत्त दूसरा वृत्त, कुछ इस तरह से लाइन जा रही होगी उनके बीच में, मूलाक्ष। तो अगर एक वृत्त S है और दूसरा S डैश है तो मूलाक्ष का समीकरण S माइनस S डैश बराबर 0 से मिलता है। मूलाक्ष का समीकरण किससे मिलेगा? S माइनस S डैश बराबर 0। यह आप पहले भी यूज कर चुके हो ना। कब यूज कर चुके हो? उभयनिष्ठ जीवा के समय। तो उभयनिष्ठ जीवा भी इसी से मिलती है और मूलाक्ष भी इसी फॉर्मूले से मिलती है। मान लीजिए इफ C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। यदि ऐसा होगा तो जो दोनों वृत्त हैं वो दूर दूर होंगे। तो दोनों वृत्त जब दूर दूर होंगे तो कुछ ऐसी स्थिति नजर आएगी। ये लाइन क्या बन रही होगी? मूलाक्ष। और इसका इक्वेशन क्या होगा? S माइनस S डैश इक्वल टू 0। हो सकता है कि स्थिति ऐसी हो इफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये भी तो स्थिति पॉसिबल है कि दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हों। जब दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे होंगे तो जो मूलाक्ष होगी वो ये लाइन होगी, S माइनस S डैश बराबर 0। तो ये जो मूलाक्ष होगी, क्या ये मूलाक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी बन रही होगी? इस स्थिति में मूलाक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी बन रही होगी। एक स्थिति और हो सकती है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हों। दो वास्तविक तथा विभिन्न बिंदुओं पर यदि वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे होंगे तो शर्त क्या होती है? इफ R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। तो इस स्थिति में जो मूलाक्ष होगी वही उभयनिष्ठ जीवा भी बन रही होगी। कुछ ऐसी लाइन जा रही होगी, S माइनस S डैश बराबर 0। तो प्रत्येक स्थिति में ये जो रेखा है मूलाक्ष, लेकिन उसमें सिर्फ मूलाक्ष है। उसमें मूलाक्ष तथा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसमें मूलाक्ष तथा उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा ही मूलाक्ष है या मूलाक्ष ही स्पर्श रेखा है। इसमें उभयनिष्ठ जीवा ही मूलाक्ष है या मूलाक्ष ही उभयनिष्ठ जीवा है। तो ये भी ध्यान रखें कि ये ऐसी स्थिति होगी। अच्छा, अगला पॉइंट, जो मूलाक्ष होती है वो दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के सदैव लंबवत होती है। मूलाक्ष ऐसी लाइन है
जो दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा की परस्पर कैसी होगी, लंबवत होगी। मूलाक्ष लिख लेते हैं इसको कि मूलाक्ष सदैव केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के परस्पर लंबवत होती है। इसका मतलब जब हम मूलाक्ष बना रहे हैं तो उसके लंबवत रेखा बननी चाहिए दोनों केंद्रों को जोड़ते हुए। कैसे बननी चाहिए, देखिए यहाँ पर दिखेगा केंद्र C1 केंद्र C2, तो ये लाइन कैसी होगी, लंबवत होगी। यहाँ पर अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, केंद्र C1 केंद्र C2 जोड़ने वाली रेखा परस्पर लंबवत। यहाँ पर भी दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा इस मूलाक्ष के कैसी होगी, लंबवत होगी। तो ये ध्यान रखें कि मूलाक्ष और दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा सदैव कैसी होती है, परस्पर लंबवत होती है। दूसरा पॉइंट, मूलाक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है। मूलाक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा बना रहे हैं, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं, देखो यहाँ बना दें, जैसे ये कॉमन टेंजेंट बना दी, तो इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई को ये आधा आधा बांटेगी। होना भी चाहिए क्योंकि मूलाक्ष पर जो बिंदु होता है वहाँ से दोनों तरफ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ पर भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाएंगे तो इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को ये मूलाक्ष बराबर भागों में बांटेगी। अगर हम यहाँ बनाते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो इस उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ये मूलाक्ष बराबर भागों में बांटेगी। तो ये ध्यान रखें कि मूलाक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है, बराबर भागों में बांटती है। अगला पॉइंट देखिएगा, तीन वृत्त जिनके केंद्र समरेखीय नहीं है, तीन वृत्त जिनके केंद्र समरेखीय नहीं है, उनकी मूलाक्ष रेखाएं सदैव संगामी होती हैं। सदैव संगामी होती हैं। जिस बिंदु पर संगामी होती हैं वह बिंदु मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। क्या लिखा है हम उसको समझ लें। तीन वृत्त हैं जिनके केंद्र समरेखीय नहीं है, तीनों के केंद्र अलग अलग जा रहे हैं। केंद्र C1 केंद्र C2 केंद्र C3। तो C1 C2 की जो मूलाक्ष होगी वो इस तरह की रेखा होगी। C2 C3 वृत्त की मूलाक्ष कुछ इस तरह की रेखा होगी और इसकी मूलाक्ष कुछ ऐसी होगी। ये वाला वृत्त मान लीजिए S1 = 0 है, यह S2 = 0 है, यह S3 = 0 है। तो जो S1 और S2 वृत्त है उसकी मूलाक्ष का समीकरण S1 - S2 = 0 से मिलेगा। दूसरे और तीसरे वृत्त की मूलाक्ष का समीकरण S2 - S3 = 0 से मिलेगा और तीसरे और पहले वृत्त की मूलाक्ष का समीकरण S3 - S1 = 0 से मिलेगा। अब ये तीनों मूलाक्ष कैसी होंगी, संगामी होंगी, इस बिंदु पर आकर मिल रही होंगी। जिस बिंदु पर आकर के मिल रही होंगी उस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, मूलाक्ष
केंद्र, ये कोई ना कोई एक बिंदु है जिसको हम नाम दे रहे हैं सी, और यह बिंदु क्या कहलाएगा? रेडिकल सेंटर। इस बिंदु को क्या कहेंगे? मूलाक्ष केंद्र। तो ये ध्यान रखें कि यदि तीन वृत्त हैं जिनके केंद्र समरेखीय नहीं है तो तीनों की मूलाक्ष अलग अलग दो दो को युग्म में लेने पर संगामी होती हैं। मूलाक्ष रेखाएं सदैव संगामी होती हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं मूलाक्ष केंद्र, रेडिकल सेंटर। अब ये एक ऐसा बिंदु होगा जहां से तीनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी, क्योंकि इस बिंदु से इन दोनों के लिए बराबर है और इस बिंदु से इन दोनों के लिए भी बराबर है और इस बिंदु से इन दोनों के लिए भी बराबर है। इसका मूलाक्ष केंद्र ऐसा बिंदु होगा जहां से तीनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान मिलेगी। तो हम यह लिख सकते हैं, मूलाक्ष केंद्र से तीनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान होती है। मूलाक्ष केंद्र से तीनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान होती है, ये ध्यान रखना है अपने को। अगला पॉइंट देखिएगा अब इसी में, यदि मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। मूलाक्ष केंद्र को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाया जाए जिसकी त्रिज्या मूलाक्ष केंद्र से किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर है तो वह वृत्त दिए गए तीनों वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करेगा। क्या लिखा है हमने, इसको समझिएगा। यदि मूलाक्ष केंद्र को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाया जाए जिसकी त्रिज्या मूलाक्ष केंद्र से किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर हो तो वह वृत्त दिए गए तीनों वृत्तों को कैसा प्रतिच्छेद करेगा? लंबकोणीय प्रतिच्छेद करेगा। तीन वृत्त जिनके केंद्र समरेखीय नहीं है तो इनकी वजह से हमें क्या मिलेगी? तीन अलग अलग मूलाक्ष मिलेगी। जो तीन अलग अलग मूलाक्ष मिलेंगी वो इस तरह की रेखाएं मिल जाएंगी। ये मूलाक्ष आ गया, मूलाक्ष केंद्र आ गया। अब इस मूलाक्ष केंद्र को केंद्र मानते हुए और किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई को त्रिज्या मानते हुए, यहाँ से किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इसको त्रिज्या मानते हुए अगर वृत्त बनाया जाए तो वह वृत्त दिए गए तीनों वृत्तों को कैसा प्रतिच्छेद करेगा? लंबकोणीय प्रतिच्छेद करेगा। ये हमने बोला है। यह उसके लिए केंद्र हो गया और यह उसके लिए त्रिज्या हो गई। तो यह जो प्रतिच्छेदन होगा यह कितने डिग्री पर हो रहा होगा? 90 डिग्री पर यह प्रतिच्छेदन हो रहा होगा। ये हमने लिखा है कि यदि दिए गए तीन वृत्तों के मूलाक्ष केंद्र को केंद्र मानते हुए वह मूलाक्ष केंद्र से किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई को त्रिज्या मानते हुए वृत्त बनाया जाए तो वह तीनों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करेगा।
इसको एज ए रिजल्ट, एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। अब अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए कि दिए गए तीनों वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, तो क्या प्रतिच्छेदन कोण वाले मेथड में लंबकोणीय वाली शर्त लगाने की आवश्यकता है? नहीं है। अब सीधा सीधा मूलाक्ष, दो मूलाक्ष से एक मूलाक्ष केंद्र और फिर रूट S1 से त्रिज्या ज्ञात करके आंसर जल्दी निकाला जा सकता है। सवाल कैसा बनेगा इस पर अपन कर लेते हैं एक सवाल इस पर। देखिए जो भी अपन ने समझाया उस पर सवाल लिखा है कि दिए गए वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। इसका मतलब तीनों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाला जो वृत्त होगा उसका केंद्र मूलाक्ष केंद्र होगा। तो पहले मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा ना। केंद्र क्या होगा? मूलाक्ष केंद्र। इसका केंद्र मूलाक्ष केंद्र बनने वाला है। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके पहली मूलाक्ष ज्ञात कर लेते हैं। S1 माइनस S2 एक्स स्क्वायर कट गया, ये बनेगा 4x प्लस माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये पहली मूलाक्ष आ गई। S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, दूसरे में से तीसरे वृत्त को घटाते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 6x प्लस 14y माइनस 10 बराबर 0, ये बनेगा 3x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ये क्या मिल गई आपको? दूसरी मूलाक्ष मिल गई। इन दो मूलाक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या अपने पास मूलाक्ष केंद्र आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व 1 एंड 2, इन दोनों को आपस में हल कर लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 7y 4y माइनस 8 y इक्वल टू 2 मिल रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे। माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, 7 माइनस 3 4। ठीक है, y बराबर 2 रखिए, y बराबर 2 रखा तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो सेंटर अपने को मिल गया 3,2, केंद्र मिल गया। अच्छा त्रिज्या क्या होगी? किसी भी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहाँ से? मूलाक्ष केंद्र से। C 2,3 से रूट S1 किसके बराबर होगा? त्रिज्या के बराबर। तो पहले वाले वृत्त पर ही लगा देते। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना आ गया? इसको हल कर ले। 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25 और 1 26। तो ये त्रिज्या मिल रही है रूट 26। एक बार इसको कैलकुलेशन को देख लीजिएगा कहीं हमसे गड़बड़ ना हो। ये हमने हल कर लिया था 4x माइनस 4y माइनस 4, तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 मिला एक आपको। S2 माइनस S3 से माइनस 6x प्लस 14y माइनस 10, ये भी मिला 3x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। दोनों को हल किया हमने, उसको 3 से गुणा किया, घटाया तो ये माइनस से प्लस हुआ, ये प्लस से माइनस हुआ, ये हुआ 7 माइनस 3 4 माइनस 8, y बराबर 2 x बराबर 3। बिल्कुल ठीक है, सही मिल रहा है। ये जो वृत्त आपको चाहिए था वो वृत्त मिल गया। वो वृत्त कैसा दिखाई देगा? ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा वृत्त, तीनों को लंबकोणीय काटने वाला वृत्त ऐसा कुछ होगा। यहाँ मूलाक्ष केंद्र और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या। किसी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई त्रिज्या के बराबर होगी। तो वृत्त है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 26। ये आपको वृत्त मिल जाएगा। लिख लीजिए आप इसको। देखिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल के लगभग जैसा ही है। वो कह रहा है कि दिए गए वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करें। तो मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अपने को मूलाक्ष का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, मूलाक्ष वाली रेखा ज्ञात करनी पड़ेगी। ये 3 वृत्त होंगे ऐसे जिनके केंद्र समरेखी नहीं रहे होंगे। 1 2 3 अलग अलग मूलाक्ष आ रही होगी। ये वाला S1, ये वाला S2 और ये वाला S3। तो पहली मूलाक्ष S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दूसरी S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 और तीसरी S3 माइनस S1 इक्वल टू 0। इन तीनों के प्रतिच्छेद बिंदु से यह बिंदु C मिल रहा होगा। तो सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे? मूलाक्ष का समीकरण।
तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। पहले में से दूसरे को घटा दें, एक्स स्क्वायर घटा माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2y 14 माइनस 8 प्लस 6 बराबर 0। तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये पहली मूलाक्ष का समीकरण आ गया। सिमिलरली S2 माइनस S3 कर दें, एक और मूलाक्ष हमें मिल जाएगी S2 माइनस S3। दूसरे में से तीसरे को घटाते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4y प्लस 6y हो जाएगा, तो प्लस 2y 8 माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको दूसरी मूलाक्ष का समीकरण मिल गया। अगला काम क्या करना है, दोनों को आपस में हल करना है। सॉल्व 1 एंड 2 दोनों को आपस में हल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। हल कर लिया जाए इसको, ये बन जाएगा 2x। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। जोड़ दें, ये गया 5x, इधर आएगा माइनस 5, तो x बराबर 1 मिल रहा है। x का मान 1 है, x का मान 1 रख देते हैं, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, उधर जाके हो जाएगा 2, तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो जो मूलाक्ष होगा वो कितना आ जाएगा, 1,2। ये मूलाक्ष मिल गया। अब मान लीजिए सवाल में फिर से वही पूछा होता कि दिए गए तीनों वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, तो कोई बात नहीं, यह जो होता यही केंद्र होता उसका, और इससे किसी एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई निकाल लेते। वह स्पर्शरेखा की लंबाई क्या बन जाती, त्रिज्या बन जाती। वो वाला वृत्त का समीकरण भी इससे आ जाता। इसी में अगला पॉइंट देखिएगा। अब अगला पॉइंट एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यास मानकर 3 वृत्त बनाए जाएं, तो उनका मूलाक्ष केंद्र त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। क्या लिखा अपन ने, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यास मान करके 3 वृत्त बनाए जाएं तो उनका मूलाक्ष केंद्र त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। कौन से त्रिभुज में हमें लंब केंद्र बहुत जल्दी से नजर आता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण से ही अपन अपनी बात को समझ लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना दे और इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को व्यास मानते हुए 3 वृत्त बना दें। ऐसा बनेगा एक, दूसरा इस प्रकार से बनेगा और तीसरा ऐसा बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस बड़े वाले के लिए और इसके लिए मूलाक्ष यही लाइन होगी और इसकी मूलाक्ष यही लाइन होगी, तो वो यहाँ आकर के मिल रही होगी। और ये बिंदु कौन सा बिंदु होगा, लंब केंद्र, क्योंकि जहाँ समकोण होता है वहीं समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होता है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, 90। तीसरी वाली मूलाक्ष इधर से आ रही होगी। तो ये ध्यान रखिए कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं को व्यास मानते हुए 3 अलग अलग वृत्त बनाए जाते हैं तो उन तीनों वृत्तों का जो मूलाक्ष केंद्र होगा वो उस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। अब समकोण से समझ लिया, लेकिन मान लीजिए त्रिभुज समकोण नहीं था तो कोई बात नहीं, ऐसे वृत्त बनेंगे।
अब इनके लिए जो मूलाक्ष आएंगी वो कुछ ऐसी लाइन आएंगी, इस तरह से, इस तरह से। तो जो लंब केंद्र होगा वही मूलाक्ष केंद्र भी होगा। इस तरह से इनकी मूलाक्ष बनेंगी। जो लंब केंद्र होगा वही मूलाक्ष केंद्र भी होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, यदि एक वृत्त दिए गए दो वृत्तों को, यदि एक वृत्त दिए गए दो वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है। कैसे प्रतिच्छेद करता है? लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है। तो दोनों वृत्तों की मूलाक्ष सदैव इस वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसी को अन्य शब्दों में भी लिख सकते हैं। पहले तो इसको क्या लिखा है उसको समझो कि यदि दो वृत्तों को एक अन्य वृत्त लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है तो दोनों वृत्तों की मूलाक्ष सदैव इस वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। अब इसी को रिवर्स में लिखते हैं कि यदि एक वृत्त दो वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है तो उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ दिए गए दोनों वृत्तों का मूलाक्ष होगा। दिए गए दो वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद दिए गए दो वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ दोनों वृत्तों की मूलाक्ष होगा। दिए गए दो वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ दोनों वृत्तों की मूलाक्ष होगा। तो दो वृत्त हैं, इनको एक तीसरा वृत्त कितने डिग्री कोण पर काट रहा है? 90 डिग्री कोण पर काट रहा है, समकोणीय काट रहा है। तो इसके केंद्र का बिंदु पथ इनकी मूलाक्ष होगा। इसका केंद्र यही होगा, यह केंद्र C1 हुआ, यह केंद्र C2 हुआ, यह S1 वाला वृत्त है, यह S2 वाला वृत्त है। तो यह लाइन S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी। इस लाइन को क्या कहेंगे? मूलाक्ष कहेंगे। और यह सदैव कहाँ से गुजरेगी? इस लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मूलाक्ष और मूलाक्ष केंद्र से हमें ध्यान रखनी चाहिए। मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करना सवाल आसान होता है, मूलाक्ष ज्ञात करना सवाल आसान होता है, लेकिन कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें अच्छे से याद रखनी चाहिए। एडवांस लेवल पे कई तरह के सवाल इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बन जाते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा, चैप्टर की लास्ट हेडिंग, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स। सहअक्षीय वृत्त निकाय। सहअक्षीय वृत्त निकाय, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या है पहले वो पढ़ ले। एक दिया गया वृत्त निकाय सहअक्षीय वृत्त निकाय कहलाता है यदि निकाय में से प्रत्येक वृत्त युग्म की मूलाक्ष उभयनिष्ठ हो।
कहने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारे वृत्त होंगे, उन बहुत सारे वृत्तों की जो मूलाक्ष होगी, दो दो को लेने पर वो मूलाक्ष क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। मूलाक्ष कैसी आ रही होगी, सेम आ रही होगी, तो वो वृत्त निकाय क्या कहलाएगा, एक सह अक्षीय वृत्त निकाय कहलाएगा, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल कहलाएगा। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट, यदि वृत्त निकाय सह अक्षीय वृत्त निकाय नहीं बोलना चाहिए बल्कि हमें सह अक्षीय वृत्त निकाय बोलना चाहिए। यदि सह अक्षीय वृत्त निकाय का एक सदस्य एक वृत्त S इक्वल टू 0। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तथा दूसरा L इक्वल टू 0 है, तो यदि सह अक्षीय वृत्त निकाय का एक सदस्य एक वृत्त S इक्वल टू 0 तथा दूसरा L इक्वल टू 0 है, ये L इक्वल टू 0 क्या होगी, उनकी उभयनिष्ठ मूलाक्ष होगी, है ना। तथा दूसरा L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 ना लिखना चाहे तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तथा उनकी उभयनिष्ठ मूलाक्ष L इक्वल टू 0 है, तो सह अक्षीय वृत्त निकाय का समीकरण S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 होगा। सह अक्षीय वृत्त निकाय का समीकरण क्या बन जाएगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 बन जाएगा। लिख लीजिएगा इसको। अगला पॉइंट इसमें S1 बराबर 0 तथा S2 बराबर 0 वाले दो सदस्यों, S1 बराबर 0 S2 बराबर 0 वाले दो सदस्यों की सह अक्षीय वृत्त निकाय का समीकरण S1 प्लस लैम्डा इंटू S1 माइनस S2 बराबर 0 या फिर S2 प्लस लैम्डा इंटू S1 माइनस S2 बराबर 0 होता है। बात वही है, ये S1 माइनस S2 क्या बन जाएगी, मूलाक्ष L रेखा, जो इधर पहले डायरेक्टली दी गई थी उधर डायरेक्टली नहीं दी जा रही है। तो S1 S2 दो सदस्य अगर उस सहअक्षीय वृत्त निकाय के हैं तो सहअक्षीय वृत्त निकाय का समीकरण क्या बन जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 या S2 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये S1 माइनस S2 से क्या आएगी, एक मूलाक्ष आ जाएगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस पर सवाल कैसा बनेगा। देखिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु P2a, 0 से गुजरता है तथा जिसकी वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के सापेक्ष मूलाक्ष रेखा x इक्वल टू a/2 है। तो मूलाक्ष रेखा दी हुई है और वृत्त दिया हुआ है। यदि वृत्त और मूलाक्ष रेखा दी होती है तो वृत्त निकाय का समीकरण कैसे आता है, अभी अभी हमने लिखा था, वृत्त निकाय का समीकरण होगा s प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, जहाँ पर ये तो वृत्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस a/2 इक्वल टू 0। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, ये जो है कहाँ से गुजर रहा है, ये गुजर रहा है 2a, 0 से। लिखा हुआ है कि ये कहाँ से गुजरना चाहिए, 2a, 0 से। तो 2a, 0 इसमें रख दें, 4a स्क्वायर प्लस 0 माइनस a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2a माइनस a/2 इक्वल टू 0। क्या आपने को लैम्डा का मान मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 4a/2 माइनस a/2, 3a/2 इक्वल टू 0। हल कर लें इसको, इसमें से 3a कॉमन आ रहा है, a प्लस
लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल रही है क्योंकि a तो 0 नहीं होगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2a। ये लैम्डा का मान आ गया। ये लैम्डा का मान -2a कहाँ रख देंगे? वापस जो समीकरण हमने माना था उसमें रख देंगे। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2a। लैम्डा की वैल्यू -2a रखने से हमें वह वृत्त निकाय, वह सह अक्षीय वृत्त निकाय मिल जाएगा जिसकी मूलाक्ष भी मालूम है और जिसके सापेक्ष वृत्त भी हमें मालूम है। रख देते हैं इसमें x² + y² - a² - 2a x - a/2 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? x² + y² - a² - 2ax, अंदर गुणा करा तो -a² इक्वल टू 0 और x² + y² - 2ax - 2a² इक्वल टू 0। ये बन गया अपना अंतिम स्थिति में आंसर। ये आ गया उस सहअक्षीय वृत्त निकाय का समीकरण। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें सही कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, थोड़ा सा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हट जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर इक्वल टू 0। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो a² कैंसिल हो गया, x² + y² - 2ax इक्वल टू 0। ये बनेगा आंसर। वो पहले वाला गलत है, उसको सही कर लीजिएगा, है ना, सही कर ले उसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा क्या कह रहा है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो दिए गए वृत्तों के साथ सहअक्षीय। दिए गए वृत्तों के साथ सहअक्षीय वृत्त का समीकरण क्या होता है? वो होता है s1 + लैम्डा इंटू s1 - s2 इक्वल टू 0। ये s1 - s2 क्या होती है? मूलाक्ष। तो सबसे पहले तो हमें s1 - s2 बराबर 0 से मूलाक्ष ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मूलाक्ष ज्ञात कर लेते हैं। s1 - s2 इक्वल टू 0। हल कर ले। x² 4x, तो 4x + x। एक बार समीकरण अपन देख लें क्या था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि समीकरण कहीं हमने गलत ने लिखा हो, या -x है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना। 4x - x है, ये -x + 3y -x + 3y - 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखिए इसको, तो ये बन जाएगा 5x 2x - 3y -y और 1 + 3/2, तो ये हो गया +5/2 इक्वल टू 0 और 10x - 2y + 5 बराबर 0। ये क्या मिल गई? मूलाक्ष। ये मूलाक्ष मिल गई आपको। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? s1 मतलब x² + y² + 4x + 2y + 1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ उस मूलाक्ष का समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10x - 2y + 5 बराबर 0। ये वो वृत्त बता देगा जो हमें ज्ञात करना है। लेकिन आज साथ में एक शर्त दी है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो उस मूलाक्ष पे आना चाहिए। तो इसको अरेंज करते हैं। x² + y² + x के साथ 4 + 10 लैम्डा + y के साथ 2 - 2 लैम्डा + 5 लैम्डा + 1 इक्वल टू 0। तो इसका केंद्र निकाल लिया जाए। केंद्र कितना आएगा इसका? x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, तो इसका आधा माइनस के साथ तो ये हो जाएगा -2 + 5 लैम्डा -1 - लैम्डा। ये इसका केंद्र आ गया। और केंद्र कौन सी रेखा पर होना चाहिए? उस मूलाक्ष पर होना चाहिए। तो पुट सेंटर इन 10 × -2 + 5 लैम्डा -2 × -1 - लैम्डा + 5 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको। कितना मिल रहा है? इसमें रख दिया अपन ने। ये कितना हुआ? माइनस, तो -20 + 50 लैम्डा, तो -50 हो जाएगा माइनस की वजह से। फिर माइनस माइनस प्लस, तो +2 माइनस माइनस प्लस, तो +2 लैम्डा + 5 इक्वल टू 0। हल कर ले इसको। कितना मिलता है? ये मिलता है आपको यहाँ से 48 -48 लैम्डा, और इधर से मिलता है 2 और 5 7 20 13 -13 बराबर 0। यहाँ से हमें लैम्डा का मान मिल रहा है। अब ये लैम्डा का मान जो हमें मिल रहा है हम वापस प्रश्न में रख देंगे और आंसर को ज्ञात कर लेंगे। लिख लीजिए आप इसको। लैम्डा का मान ज्ञात कर लीजिए। कितना मिल रहा है लैम्डा का मान? लिखिए आप फटाफट से। जो वृत्त हमें ज्ञात करना था उस वृत्त का केंद्र हमने ज्ञात करा,
उस वृत्त का केंद्र हमें मिला -2 -5 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब उसको हम हल कर रहे हैं और रख रहे हैं किसके अंदर, दी गई रेखा के अंदर, और लैम्डा का मान निकाल रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू जो भी मिलेगी वही अपना आंसर बन जाएगी। लैम्डा की वैल्यू हमें सही निकालनी है, बस एक बार ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन को देख लें एक बार, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर एक बार ध्यान दें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। केंद्र क्या मिल रहा है अपने को, देखिए x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, तो केंद्र आया था -2 -5 लैम्डा और केंद्र आया था -1 प्लस लैम्डा। अब इसको रखा आपने पुट इन लाइन, तो 10 इंटू -2 -5 लैम्डा -2 इंटू -1 प्लस लैम्डा प्लस 5 बराबर 0, इस प्रकार से उसमें रख दिया है। कितना आ गया, -20 -50 लैम्डा प्लस 2 -2 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। कितना हुआ ये, -52 लैम्डा और ये हुआ -13 बराबर 0 और 52 लैम्डा इज इक्वल टू -13। कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू -1/4। अब ये लैम्डा इज इक्वल टू -1/4 कहाँ रख देंगे, उस इक्वेशन में। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें रखेंगे, तो x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 -1/4 इंटू 10x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, ऐसा बन जाएगा। ये हल कर लेते हैं इसको। कितना हो गया, 4x² प्लस 4y² प्लस 16x प्लस 8y प्लस 4 माइनस 10x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और 4x² प्लस 4y² प्लस 6x प्लस 10y माइनस 1 बराबर 0। ये वो उस वृत्त का समीकरण आ गया, वह वृत्त मिल गया जो हमें ज्ञात करना था, जो दिए गए दोनों वृत्तों के साथ सहअक्षीय भी है और जिसका केंद्र मूलाक्ष पर भी स्थित है। मूलाक्ष कौन सी लाइन है, 10x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू -1/4 मिल रही है, अकॉर्डिंगली आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हुआ अपना कंप्लीट। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।